हेलो, गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आज मैं आपको नया पाठ करवाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है पाठ 13 मिर्च का मज़ा। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये मिर्ची है, मिर्ची खाने से तो क्या हो जाता है? हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं, जीभ वो हो जाती मिर्ची वाली हो जाती है ना। तो मज़ा आता है? नहीं आता है ना। हम छोटे बच्चे हैं, हम मिर्च खाते तो हम कैसे करने लग जाते हैं, ऐसे हाँ मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई, इस तरह से बोलने लगते हैं ना हम, तो हम परेशान हो जाते हैं। पर यहाँ पर कहा गया है मिर्च का मज़ा। किस अर्थ में कहा गया है? तो यहाँ पे हम पाठ देखेंगे। आपको यहाँ पे पहले हम चित्र में देख लेंगे। यहाँ पर ये एक आदमी है, ये किसका भाव ताव कर रहे हैं, यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहे हैं? वो पूछ रहा है कि भाई ये मिर्ची कितने की है। ओके, फिर ये एक बुढ़िया औरत है, वो उसको बता रही है कि भाई इतने की मिर्ची है ये। फिर यहाँ पे देखिए ये बैठ के मिर्च खा रहा है ना। और ये पुलिस वाला उसको कुछ बोल रहा है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? काबुली वाला, यानी कि एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। किसकी कहानी कहते हैं लोग? काबुली वाले की। काबुली किसे बोलते हैं? काबुली एक देश का नाम है, काबुल बोलते हैं ना। जैसे भारत तो भारतीय, फिर जो फॉरेन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिकन बोलते हैं ना उनको, कि ये अमेरिकन लोग हैं, ये स्पेन के लोग हैं, ये जापानीज़ हैं, बोलते हैं ना ऐसे। तो ये काबुल एक देश है, तो वहाँ का एक आदमी था, तो उसको बोल रहे हैं वो लोग काबुली वाला। यह आदमी आपको दिख रहा होगा, वो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, काबुली वाले ऐसे पूरा पहनते हैं, और पैर में इस तरह की जूती होती है, सर में ऐसा रहता है साफ़ा, है ना, एक जैकेट। ऐसे काबुली वाले लोग इस तरह का पहनावा पहनते हैं। तो वहाँ की एक बात कर रहे हैं कि काबुली वाला एक भारत में घूमने आया, तो उसके साथ क्या क्या हुआ वह यहाँ पे बताया गया है। तब इस पाठ का नाम मिर्च का मज़ा कैसे पड़ा, वो आपको पूरी कविता पढ़ेंगे तब पता चलेगा। पहले मैं एक बार कविता पढ़ लूँगी, फिर उसका सरल अर्थ समझाऊँगी, फिर एक बार हम साथ में पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ में पढ़ोगे। आपके पास किताब होगी तो किताब सामने रखोगे आप अपनी। चलो। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। लाल मिर्च को देख करके उसके मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया, यानी वो ललचा गया। सोच क्या अच्छे दाने हैं, उसने क्या सोचा? सोच क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। उससे लगा यह मीठा फल होगा। ओके, फिर एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, चवन्नी यानी कि 25 पैसा फेंका और झोली फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर, लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, हमको दे दो 2 छीमियाँ फ़कत 4 आने की। मैं आपको सरल अर्थ बताऊंगी बाद में, पहले पढ़ लेते हैं। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। नदी किनारे जाकर वो मिर्च खाने लग गया। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुँह सारा जल उठा और आँख में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिन सधाए छोड़े। आँख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही,
बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूँ कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। चलो यहाँ पे आपको अंदाज आ गया होगा कि उसको समझा रहा है, फिर भी बोला कि अरे तू जा तू कौन होता है मुझे समझाने वाला, मैं तो जो मैंने इसमें पैसे लगाए हैं वो मैं खा रहा हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, इस तरह से वो बोल रहा है। चलो अब सरल अर्थ देखेंगे हम वन बाय वन। चलो, एक काबुली वाले की कहते लोग कहानी। लोग किसकी कहानी कहते हैं? एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। उसके मुंह में लाल मिर्च को देख करके पानी भर गया। उसको लगा, अब ये जैसे मैंने आपको बोला कि काबुल एक देश है, तो बोला है उस आदमी को काबुली वाला, ओके। तो वो इंडिया में आया था और उसको भारत का कुछ पता नहीं था कि भारत में कौन से फल होते हैं, क्या होता है, किसे खाया जाता है, किसे नहीं खाया जाता है। तो उसने मिर्च देख ली, तो उसने बोला वाह लाल है तो मीठी होंगी, अच्छी सी होगी, कुछ अच्छा टेस्ट होगा इनका। स्वाभाविक है, जो भी लाल चीज़ होती है तो अच्छी होती है, जैसे टमाटर हो गया, सेब हो गया, है ना, तो वो लाल होती है, कलरफुल होती है, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो इसे लगा कि यह कोई अच्छा सा मीठा फल है, इससे मेरा पेट भर जाएगा। पर लाल मिर्च को देख करके उसके मुंह में पानी आ गया, यह सोच करके। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, कि इसके अंदर ये तो मोटी मोटी मिर्चियाँ हैं ना, इसके अंदर दाने भी बहुत अच्छे होंगे, इसको खाने से मुझे क्या मिलेगा? ताकत मिलेगी, बल यानी ताकत मिलेगी मुझे। यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। ऐसे मौसम बोलते हैं, पर यहाँ पे उस तरह से लिखा हुआ है, ओके, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अलग अलग भाषाओं में लिखा है, ओके। तो वह सोच रहा है कि ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा, ये अच्छा सा फल होगा। एक चवन्नी फेंक कर झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों तो कुछ समझा कर। उसको भाषा तो आती नहीं थी, भारतीय भाषा आती नहीं थी उसको, तो ऐसे ऐसे करके उसने समझाया और बोला, और चवन्नी फेंका। चवन्नी यानी कि 25 पैसा। जैसे 1 रुपये का सिक्का होता है ना, तो पुराने ज़माने में 25 पैसा होता था, तो उससे भी लोग चीज़ खरीदते थे, उसको देते थे और ख़रीदते थे। जैसे आप 1 रुपया देते हो और आपको 2 चॉकलेट मिलती है, 1 चॉकलेट मिलती है ना, तो उसी तरह से 25 पैसा होता था। तो उसने 25 पैसा ऐसे करके फेंका, यानी उसकी उतनी कीमत नहीं थी। आज देखो आप, जैसे 5 रुपये का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, उसका कोई वैल्यू है? उतना नहीं है ना। तो उसने ऐसे करके 25 पैसा दे दिया। फैला कर, देखो झोली अपनी फैला कर, उसका ये जो ये कुर्ता है ना, ये उसने ऐसे किया कि मैंने इतने से पैसे दिए, आप चल दे, इस तरह से वो बोलने लग गया। उसका कहने का अर्थ ये था कि ले इतना सा 25 पैसा है, उसमें मुझे बहुत सारा दे दे ये। तो कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों ही कुछ समझा कर कि दे दे मुझे। उसको भाषा भी नहीं आती थी भारतीय, तो भी उसने बोला। और वो कुंजड़िन किसे बोलते हैं? कुंजड़िन का अर्थ होता है सब्जी और फल बेचने वाले, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं ना, उनको कुंजड़िन कहा जाता है। जो यहाँ पे बैठी है इसे बोल रहे हैं वो कुंजड़िन, सब्जी और फल बेचने वाले। चलो फिर यहाँ पे देखेंगे दूसरा, लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की। तो वो बोल रहे हैं ये लाल लाल और पतली छीमी यानी कि किसे बोलते हैं? जो हरी मटर होती है ना, तो उसके अंदर दाने होते हैं। तो बोले कि अगर ये खाने की चीज़ है, छीमी है, हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। तो बोला हमको तोल करके दे दो, सिर्फ 4 आने की मुझे तोल करके दे दे, मुझे छीमी दे दे मुझे, ये मैं खाऊंगा इसे। अब देखेंगे, हाँ यह तो बस खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली। कुंजड़िन ने बोला हाँ खाते हैं, इसको सब लोग खाते हैं, पर किसी मिर्ची किसी चीज़ में डाल के खाते हैं और थोड़ा सा खाते हैं। तो उसे नहीं पता था, दोनों के बीच में वो बोलते हैं ना कम्युनिकेशन, वार्तालाप जो हुआ, तो दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती थी। तो उसने, सब्जी बेचने वाले ने बोला कि हाँ खाते हैं इसको, पर कैसे खाते हैं वो नहीं बताया। तो उसको लगा कि इसको इतना तो पता ही होगा, पर ये सब्जी बेचने वाले को पता नहीं था कि ये काबुल से आया है, ये इंडिया में नहीं है, ये भारतीय नहीं है, इसको पता नहीं होगा। और वो किस में रहा? कन्फ्यूज़न में रहा
कि हाँ खाते ही होंगे इसको, मुझे ताकत आ जाएगी ज़रा, इतने थोड़े से पैसे में इतना ज़्यादा आ जाएगा। और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। उसकी झोली उसने ऐसे किया कपड़ा, और शेर भर यानी 1 किलो, तो 933 बोलते हैं ना ग्राम, तो उससे 1 किलो से थोड़ा कम, तो उसे बोलेंगे हम शेर भर। ओके, किलो से थोड़ा सा कम, तो शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली, जैसे वजन बोलते हैं ना हम, उसको उतना दिया और उसको दे दिया। मगन हुआ काबुली फली सौदा सस्ता पाके, वो उसको लगा कि हाँ इतने सस्ते में हो गया, तो वो खुश हो गया कि इतना सस्ता है। लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके, नदी किनारे जा कर के वह क्या चबाने लग गया, मिर्च चबाने लग गया। वो बहुत खुश हो गया था। मगन यानी कि इस यहाँ पर मगन का अर्थ है कि जैसे तल्लीन हो जाना, और खुश भी हो जाना कि वाह, जो ऐसा मैंने इतने कम पैसे में मैंने इतनी सारी फली ले ली, छीमी ले ली इस तरह से। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। मिर्च ने क्या किया, स्वाभाविक है हम मिर्ची खाएंगे तो तुरंत असर तो दिखेगा ना, तो क्या हुआ होगा उसको, मुंह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। मुंह क्या हो गया उसका, जल गया, पूरा लाल लाल हो गया, और आँख में उसके आंसू भी आने लग गए कि अरे ये तो कैसा फल है, ये तो बाप रे बाप, ऐसा फल तो हमने कहीं खाया ही नहीं है, पर क्या करता वो, है ना। फिर पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुंह मोड़े। उसने बोला मैं तो काबुल का, इस देश का मर्द हूँ मैं, हाँ मैं भारत में आया हूँ तो मैं रोऊंगा नहीं, और मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, मुंह नहीं मोड़ूंगा मैंने इसमें पैसे खर्च किए हैं। खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। इस पर मेरा पैसा खर्च हुआ है बिना पूरा किए, सधाए यानी कि पूरा किए, बिना इसको पूरा किए मैं कैसे छोड़ दूँ, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा खा के रहूँगा, मैंने इसमें पैसे दिए हैं। आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते। क्या कर रहा था वो, आँख पोंछता है अपनी, दांत ऐसे कीटता है कि अरे रे, ऐसे करके चबा रहा है। चबाई भी नहीं जाती है ना मिर्ची, तो लाल मिर्ची तो उसका कवर होता है वो सॉफ्ट तो रहता नहीं है, थोड़ा कड़क हो जाता है, जैसे टमाटर का कैसे हो जाता है ना, तो उसका अलग ही निकलते हैं उसके छिलके जैसे, तो वो ऐसे ऐसे करके पीस रहा है, फिर रो भी रहा है और रिसियाते, और थोड़ा ऐसे भी कर रहा है कि अरे यार ये क्या हो गया, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है उसको। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। मिर्च की छीमी को वो ऐसे, जब हमको मिर्ची लगती तो हम करते हैं ना हाँ हाँ ऐसे करके, फिर खा रहा है, ऐसे करके कच्चा करके खा रहा है, कच्चा ही खा दे रहा है ऐसे, फिर हाँ हाँ इस तरह से सिसियाते बोलते हैं उसे। फिर इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही वहीं एरिया में चक्कर लगा रहा होगा ना, तो वो आ गया वहाँ पर। उसने बोला बेवकूफ़, क्या खाकर यूँ कर रहा है तबाही, ये मिर्ची खा कर के तो इतना अपना नुकसान क्यों कर रहा है, तबाही यानी कि नुकसान कर रहा है, अपना शरीर का नुकसान कर रहा है, क्या हो गया तेरे को, ऐसे क्या कर रहा है तू, यही मिला तुझे खाने के लिए। ने फिर वो जो काबुली जो आदमी नदी किनारे बैठा था उसने कहा मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। यानी बाहर देश से, काबुल से इंडिया आ रखा था, तो वो अपने आप को समथिंग समझ रहा था कि मैं ही मैं हूँ, ये भारतीय लोग तो बेवकूफ़ हैं, इनको कुछ आता नहीं, इस तरह से वो अपने आप को समझ रहा था। तो उसने ज़्यादा होशियारी मारने गया तो देखो उसकी होशियारी निकली ना, किसी से उसने पूछा नहीं, ढंग से बात नहीं किया, तो वो मिर्ची को फल समझ के खाया और पछताया, है ना। मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। अरे अरे तू सिपाही जा, अपने रास्ता पकड़, अपना काम कर, मुझे मत समझा, मैंने इसमें पैसे खर्च किए हैं तो मैं खाऊंगा इसे, पैसा खर्च मैं खाता हूँ पैसा, यानी कि पैसा खाना नहीं। वो बोल रहा है कि पैसों से लाल मिर्च खरीदी थी, वह पैसे मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं पूरा खा के रहूँगा इसे। इसमें वो उसको सिपाही समझा रहा था, फिर भी वह आदमी समझने को तैयार ही नहीं था कि ये लाल मिर्च को ऐसे नहीं खाते हैं। यहाँ भारत में हम लाल मिर्च मसालों के लिए उपयोग करते हैं और एक मिर्च डालते हैं, जैसे पूरा खाना बनाते हैं 4 जनों का,
तो 1 मिर्च डालते हैं या आधा चम्मच मिर्च डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं। तो यह समझना ही नहीं चाहता था, तो उसको फिर बाद में पछताना पड़ा। तो यह कविता किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर। चलो एक बार फिर मैं पढ़ लेती हूँ कविता। आप लोग भी कविता को 1-2 बार पढ़ लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। हाँ, फिर मैं खाली जगह, सही विकल्प या प्रश्न उत्तर एक वाक्य में दीजिए, प्रश्नों के उत्तर पूछूंगी तो आपको आ जाना चाहिए। चलो फिर से हम एक बार फटाफट पढ़ लेंगे। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। लाल मिर्च उसके मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा यानी शक्ति आएगी। यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों-त्यों कुछ समझा कर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। पर काबुली का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। आँख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूँ कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही मैं। चलो यहाँ पर यह कविता हमारी समाप्त होती है। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना। जहाँ पर समझ नहीं आएगा आप मुझे बोल देना। ओके।